अस्सलाम वालेकुम, मैं फार्मासिस्ट जावेद खान हेल्थ वेलनेस फार्मासिस्ट में आपको खुश आमदीद। आज की वीडियो में हम देखेंगे चीनी, गुड़ या शहद में क्या फ़र्क है और इनमें से आपकी सेहत के लिए क्या अच्छा है। और वीडियो के लास्ट में हम ये भी देखेंगे कि अगर आप चीनी या मीठा इस्तेमाल नहीं कर सकते तो इसका मुतबादिल आप क्या इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपकी सेहत पर कोई असर ना करे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, चीनी जो कि रिफ़ाइंड शुगर है जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, इसके अलावा इसमें किसी किस्म का कोई और न्यूट्रिएंट्स नहीं होता, ना विटामिन्स, ना मिनरल्स, ना फाइबर्स होते हैं। इसी वजह से चीनी को हम एम्प्टी कैलोरीज़ भी कहते हैं। चीनी को मुख्तलिफ़ केमिकल प्रोसेस से गुजार के बनाया जाता है, जिसमें सबसे पहले इसको मिल्क ऑफ लाइम से ट्रीट किया जाता है, उसके बाद सल्फ़र डाइऑक्साइड से ब्लीच किया जाता है, फिर इसको क्रिस्टलाइजेशन के प्रोसेस से गुजार कर तैयार किया जाता है। चीनी के 1 चम्मच यानी कि 5 ग्राम से आपको 16 कैलोरीज़ मिलती हैं और जब आप चीनी खाते हैं तो ये हमारे जिस्म में जाकर फ़ौरन ब्लड में ग्लूकोज़ रिलीज़ करती है और ग्लूकोज़ फ़ौरन रिलीज़ करने से इंसुलिन की जो रिलीज़ है वो बढ़ जाती है। जब इंसुलिन की रिलीज़ आपके जिस्म में बढ़ती है तो आप में डायबिटीज़ होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। चीनी जो कि एडिक्टिव है, इससे बहुत सारे हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, ओबेसिटी, कार्डियोवास्कुलर और कैंसर रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपके जिस्म में हो सकते हैं। इसकी एक कंप्लीट वीडियो लिंक में है, वो आप देख सकते हैं। सेकंड वन इज जैगरी, जिसे उर्दू या हिंदी में गुड़ कहते हैं। ये सेम शुगर की तरह होता है बट ये रिफाइंड नहीं होता, केमिकली ट्रीटेड नहीं होता। इसमें मोलेसिस शामिल होते हैं, विटामिन, मिनरल्स शामिल होते हैं, कुछ एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं जो इसको शुगर से ज़्यादा सुपीरियर बनाती हैं। इसके भी 1 चम्मच से आपको 16 कैलोरीज मिलती हैं सेम शुगर की तरह। और इसका अगर हम देखें केमिकल स्ट्रक्चर तो 50% जिस तरह से शुगर, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज 50% पे मुश्तमिल है, इसी तरह से गुड़ भी 50% ग्लूकोज है और 50% सुक्रोज है। मगर एक चीज़ है जो इसको सुपीरियर करती है, वो है इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के मिनरल्स शामिल होते हैं, जिसमें मैग्नीशियम, कैल्शियम, सेलेनियम, जिंक शामिल होते हैं और कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जिसकी वजह से गुड़ को चीनी से ज़्यादा सुपीरियर तस्वुर किया जाता है। इसकी जो रिलीज़ है ब्लड में जाकर वो थोड़ी सी माइनर सी जो शुगर से होता है वो स्लो होती है। बात करते हैं शहद के बारे में। शहद जो कि शहद की मक्खियाँ फूलों से नेक्टर की शक्ल में इकट्ठा करके उसमें एंजाइम्स मिक्स करती हैं और वो लिक्विड को स्टोर करती हैं हनीकॉम्ब में और फिर हम उसे इस्तेमाल करते हैं। अब शहद और शुगर में कुछ डिफरेंसेस हैं जो मैं आपके सामने रख देता हूँ। शहद बेसिकली केमिकली अगर देखा जाए तो शहद में 40% फ्रुक्टोज और 30% ग्लूकोज होता है, जबकि शुगर में 50% फ्रुक्टोज और 50% ग्लूकोज था। अब शहद में अगर 70% ये दो हैं तो बाकी क्या है? शहद में बाकी होता है वाटर, पानी और पोलन और उसमें कुछ मिनरल्स कंटेंट्स जिसमें मैग्नीशियम और पोटाशियम भी शामिल होते हैं, वो होता है जो कि शहद को उससे सुपीरियर बनाता है। बात करते हैं शहद के फ़ायदों के बारे में। शहद बेसिकली ना ये केमिकली ट्रीटेड होती है, ना इसमें कोई सल्फ़र डाइऑक्साइड इस्तेमाल होती है जिस तरह से चीनी में इस्तेमाल हम लोग करते हैं। अब इसमें जो बेनिफिशियल इफ़ेक्ट्स हैं वो एक तो इसकी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ हैं और दूसरा इसकी एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ हैं। एंटीबैक्टीरियल एंटीऑक्सीडेंट होने की वजह से ये काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होती है सांस की तकालीफ में। ये कफ सप्रेसेंट के तौर पर इस्तेमाल होती है, ये एलर्जी में यूज़ की जाती है, सेबोरिक डर्माटाइटिस में यूज़ की जाती है और इसके अलावा इसको कुछ कंट्रीज़ में वुंड्स के ऊपर हफ्ते में एक आध दफ़ा लगाया जाता है, वो जो कि वुंड हीलिंग में वो हेल्प करती है ड्यू टू इट्स एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़। अब इनमें डिफरेंस क्या है? शुगर और हनी में डिफरेंस ये है कि जो शुगर है उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स काफ़ी ज़्यादा है एज़ कंपेयर टू हनी। हनी जब हम इस्तेमाल करते हैं तो इसमें से जो ग्लूकोज रिलीज होती है वो स्लोली रिलीज होती है, जिसकी वजह से इंसुलिन की जो स्पाइक्स आती हैं जो शुगर में आती हैं वो हनी में नहीं आती, लेकिन फिर भी ये है कार्बोहाइड्रेट्स। इसीलिए हमें ज़रूरी है कि अगर कोई डायबिटिक पेशेंट है तो वो इसको इस्तेमाल ना करे। और दूसरा इसका सबसे मेन जो फ़र्क है वो है इसके कैलोरिक कंटेंट का। कैलोरीज जो हमें शुगर के 1 स्पून से 16 कैलोरीज मिलती थी, लेकिन अगर हम देखें
कि शहद के एक चम्मच से हमें 21 कैलोरीज मिलती हैं। इसीलिए हमें शहद जो है वो कम मिकदार में यूज़ करनी पड़ती है एज़ कम्पेयर टू शुगर। जी, अब बात करते हैं, अगर आप चीनी, शुगर या गुड़ इस्तेमाल नहीं करना चाहते, तो फिर आप क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? आप इस्तेमाल करें स्टीविया प्लांट के पत्ते या स्टीविया प्लांट्स का एक्सट्रैक्ट। स्टीविया एक स्वीटनर के तौर पे यूज़ होता है, जो कि मोस्टली वेस्टर्न कंट्रीज़ में इसको उगाया जाता है, अभी एशियाई मुल्कों में भी उगाया जा रहा है। तो आप उस प्लांट के पत्तों का एक्सट्रैक्ट निकाल कर आप एज़ अ स्वीटनर यूज़ करें। उसका जो स्वीटनर है वो तकरीबन चीनी से 200 गुना ज़्यादा स्वीट है। इसीलिए, और उसमें एक और बड़ी बात ये है कि उसमें कोई कैलोरिक कंटेंट नहीं है। तो ओबेसिटी, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ेज़ या डायबिटीज़ या फैटी लिवर डिजीज़, इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम होने का कोई चांस नहीं है। इसलिए आप स्टीविया के प्लांट्स का एक्सट्रैक्ट या उसके पत्तों को एज़ अ स्वीटनर यूज़ करें। अब कुछ लोग कहते हैं कि एज़ अ स्वीटनर कुछ एस्पार्टिम, स्क्रीन या कुछ इस तरह की चीज़ें यूज़ करते हैं। उनमें एक प्रॉब्लम ये है कि वो जिस तरह से शुगर की एडिक्शन होती है, उसकी भी उसी तरह से एडिक्शन हो जाती है। उसमें जिस तरह शुगर की क्रेविंग होती है कि आपको मीठा खाने का दिल करता है और आप भागते हैं चीनी की तरफ या मीठी चीज़ की तरफ, तो जब आप एस्पार्टेम या स्क्रीन या कुछ इस तरह के जो स्वीटनर्स बाकी जो मैं बता रहा हूँ, वो अगर आप इस्तेमाल करते हैं, तो ये प्रॉब्लम आप में वैसे रहता है, शुगर की एडिक्शन रहती है, मीठा खाने की एक चाहत होती है, जो शुगर क्रेविंग जिसे कहते हैं, वो होती है। इसीलिए आप वो इस्तेमाल ना करें। आप स्टीविया के प्लांट्स का एक्सट्रैक्ट या उसके पत्तों का एक्सट्रैक्ट वो इस्तेमाल करें एज अ स्वीटनर। जी, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को दबा दें। थैंक यू सो मच। साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफ़िज़।